हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृतिका ब्लॉग्स। कृतिका ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। और जैसे कि आप लोग थंबनेल से जान ही चुके हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं खाटू श्याम की नगरी में जा रही हूँ, खाटू श्याम से मिलने जा रही हूँ। और ये एक मेरा छोटा सा व्लॉग है जो अनप्लान ट्रिप था मेरी फैमिली के साथ था, खाटू श्याम जी टेम्पल का, जो कि फैमिली के साथ गई हूँ मैं। और हम लोग रात को निकले थे और हम लोग सुबह खाटू श्याम जी पहुंचने वाले थे। तो बीच में रिंगस का मोड़ जो होता है बहुत फेमस था, तो वहीं पे हम लोग पहुंचे थे। वहीं से मैंने ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट की थी। सो गाइस, हम लोग सुबह 4 बजे खाटू श्याम जी पहुँच गए थे। खाटू श्याम जी पहुँचने से पहले बहुत फेमस एक रिंगस का मोड़ आता है, तो वहाँ पे हम लोग उतर के हमने फ़ोटो शूट करवाया था, बहुत इंजॉय करा था। उसके बाद हम लोग होटल पहुँच गए थे। होटल पहुँचने के बाद हम लोग नहा करके ब्रेकफास्ट करके सीधा हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे। तो जब दर्शन करने से पहले मैंने देखा कि यहाँ पे पहले ना जिगजैग रो में, जिगजैग स्टाइल में ना रेलिंग्स लगाया हुआ था। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अब वो रोज़ जो है वो हटा दी गई है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सोबर और स्ट्रेट रो लगा दी गई है, जिससे कि इजीली श्याम बाबा के दर्शन हो सकते हैं। तो आप भी बहुत इजीली श्याम बाबा के दर्शन अब कर सकते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने आइएगा, दिल्ली से कहीं से भी बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं बाबा के। श्याम बाबा के दर पे ना बहुत भीड़ होती है, क्योंकि यही इस कलयुग के पालनहर्ता है ना। यही तो सबकी बात सुनते हैं, यही तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इनको वरदान मिला हुआ है ना कि हारे के सहारे हैं हमारे श्याम बाबा। जो भी इस दुनिया में व्यक्ति हार रहा होगा ना, उसका सहारा बनेंगे हमारे श्याम बाबा। ये कृष्णा ने उनको वरदान दिया हुआ है, इसलिए कृष्णा ने उनको अपना नाम दिया था श्याम। कृष्णा के तो बहुत सारे नाम है ना, तो एक नाम कृष्णा ने श्याम बाबा को भी दिया था। सो गाइज, आप लोग देख ही रहे हो कि हम बाबा से मिलने के लिए तीनों भाई बहन, चारों भाई बहन कितने बेताब हैं। हम बहुत अच्छे से नारे लगाते हुए जा रहे थे, श्याम बाबा हारे के सहारे की जय। सो फाइनली ऐसे करके हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने ही वाले हैं। दिल की घंटी जो है वो बज रही थी बहुत तेज तेज। और मैं तो सोच रही थी कि श्याम बाबा से ये कहूँगी, वो कहूँगी, ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, लेकिन सीरियसली जब मैं श्याम बाबा के सामने गई, दर्शन करने गई, दर्शन पाने गई, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। बिल्कुल मेरा मन जो है वो एकदम शांत हो गया। मैं बिल्कुल साइलेंट हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई बाबा से, क्योंकि बाबा, आप खुद ही देख सकते हैं कि बाबा कितने प्यारे सजे हुए थे। मेरी तो नज़रें ही नहीं झुक रही थी बाबा को देखे बगैर, नज़रें रुक ही नहीं रही थी। ऐसा मन करा था थोड़ी देर और रुक जाऊँ, बट रुकने नहीं देते, कैमरा नॉट अलाउडेड है। बहुत छोटी सी तो मुझे दिए श्याम बाबा ने दो बहुत प्यारे प्यारे सो श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग तोरण द्वार गए थे और हमने तोरण द्वार की परिक्रमा लगाई थी। तोरण द्वार भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। हमने यहाँ पे डांस भी किया था, यहाँ पे ढोल बज रहे थे। तो आप देखिए हम कैसे एंजॉय कर। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि तोरण द्वार क्या चीज़ है। जैसे वृंदावन और बरसाने जाते हैं तो फिर हम बस से, गाड़ी से रुक करके परिक्रमा लगाते हैं ना, तो यहाँ से श्याम बाबा की परिक्रमा शुरू होती है। उसको, जहाँ से श्याम बाबा की परिक्रमा शुरू होती है, उसको हम तोरण द्वार कहते हैं। परिक्रमा लगाते वक्त हमने ये निशान भी खरीदे थे। कहते हैं कि श्याम बाबा को जो है ना, ये निशान, ये झंडा, ये झंडी
बहुत प्यारे थे। इसलिए जो कोई भी भक्तजन परिक्रमा लगाता है ना, वो इस निशान को उठा करके ही परिक्रमा लगाता है, तभी उसकी परिक्रमा अच्छी मानी जाती है, एक सफल परिक्रमा मानी जाती है, जिससे कि श्याम बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। श्याम बाबा के लिए सब लोग रोज़ लेके जाते हैं और निशान लेके जाते हैं, और मैं भी उनके लिए रोज़ लेकर गई थी, लेकिन मेरे रोज़ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ने रखवा दिए गए थे, ले लिए थे, क्योंकि श्याम बाबा को अब कुछ भी प्रसाद चढ़ाने नहीं देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी, तो मुझे तो श्याम बाबा ने खुद से ही 2 रोज़ दिए थे, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत प्यारे रोज़ थे। उन रोज़ेस को ना मैंने अपने बालों में भी लगाया था, और अपने बालों में लगाकर ना परिक्रमा कर रही थी। तोरण द्वार पे पहुंची। जैसे ही मैंने तोरण द्वार पे पहुंची और मैंने बोला कि भैया मेरा एक वीडियो बना दो, तो मैं चल करके ना सिंपली वीडियो बनवा रही थी भैया से। तो आप गाइस देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपना सर नीचे झुकाया है ना श्याम बाबा के दर पे, श्याम बाबा के तोरण द्वार पे, वैसे ही जो मेरा रोज़ है उसकी जो पेटल्स है ना, वो ऐसे गिरी। पहले एक पेटल्स गिरी, आप देख सकते हैं, और उसके बाद 2 पेटल्स एक साथ गिर गए, यानी कि श्याम बाबा का आशीर्वाद। श्याम बाबा 3 बाणधारी है ना, तो मेरे फूल की भी ना 3 पेटल्स गिरी थी, तो इट मीन्स मुझे श्याम बाबा ने दर्शन दिए थे। तो मैं बहुत खुश हुई थी ये चीज़ देखकर। मुझे तब पता नहीं चला, रात को 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली आ गई, मैंने देखे इस वीडियो को, मैंने कहा अरे ये रोजेस की 3 पेटल्स क्यों गिरी। 3 पेटल्स एकदम मीन्स कि श्याम बाबा की 3 बाण है, तो इट मीन्स उन्होंने तोरण द्वार पे आके मुझे आशीर्वाद दिया। पिंक कलर का निशान जो नौके झंडी होती है वो नहीं मिल पाई, तो इसलिए मैंने येलो कलर लिया है। येलो कलर ना श्याम बाबा का फेवरेट है। मैं अपना फेवरेट नहीं ले रही आज, मुझे श्याम बाबा का फेवरेट कलर येलो। सो गाइज आप देख सकते हैं, दर्शन करने के बाद हम लोग होटल आ गए थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आफ्टरनून टाइम में। और जो होटल का बाहर का नज़ारा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी वहाँ पे, और वहाँ पे ना एक जीप भी खड़ी हुई थी, तो मैंने जीप के साथ ना थोड़ा ड्राइविंग करने की कोशिश की थी। तो आई लव ड्राइविंग, मुझे कार या जीप ही चलानी अच्छी लगती है, स्कूटी वगैरह और ये सब का मुझे शौक़ नहीं है। आजकल की लड़कियों को स्कूटी का शौक़ होता है, बट मुझे स्कूटी का शौक़ नहीं है, मुझे कार चलाने का शौक़ है। सो ये सब करने के बाद मैं भाइयों के साथ थोड़ा रील्स बना रही थी। ये तीनों मस्ती कर रहे थे, तो मैंने इनकी मस्ती ख़राब कर दी थी। ये तीनों फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मैंने इनकी फ़ोटो ख़राब कर दी थी। सो गाइस भाइयों के साथ मस्ती करने के बाद हम लोगों ने लंच किया था। लंच करने के बाद हम लोग वापस बस में बैठ गए थे, जो कि हमें जाना था सालेसर बालाजी के दर्शन करने जाने थे हम लोगों को। तो खाटू श्याम से थोड़ी ही दूरी पर बालाजी टेम्पल पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। बस से उतरने के बाद हम लोग 10 मिनट के लिए रिक्शा ली थी। उसके बाद हम लोग बालाजी टेम्पल पहुँच गए थे। बालाजी टेम्पल पहुँचने ही वाले थे, तो आप देखिए क्या होता है। बालाजी टेम्पल पहुंच गए थे हम लोग। हमने दर्शन भी बहुत अच्छे से कर लिए थे, बट यहाँ पर भी कैमरा नॉट अलाउडेड, बिल्कुल भी मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई। सॉरी गाइज इस चीज़ के लिए, क्योंकि बालाजी के मंदिर में बिल्कुल भी कैमरा अलाउडेड नहीं है। हम छुपके से भी कुछ भी फ़ोटो या वीडियो नहीं मैं बना सकी, इसलिए मैंने बाहर का ही वीडियो शूट कर लिया था। यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ क्लिक की थी, फैमिली, मम्मी पापा, मैं, भाई, हम चारों ने। हमने मम्मी पापा को पहले दर्शन करवा दिए थे और हम लोगों ने एंड में करे थे। लेकिन बालाजी में जो टेम्पल है उसमें हम चारों पाँचों छयों ने एक साथ ही इकट्ठे दर्शन किए थे। मम्मी पापा, मैं, भाई, तीनों भाई बहन, चारों भाई बहन ने एक साथ मम्मी पापा के साथ दर्शन किए थे। गाइस जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि सालेसर बालाजी के मंदिर में हमने एंट्री कर लिया है, और जहाँ तक मुझसे वीडियो पॉसिबल हुआ बनाना, ब्लॉगिंग करना, वहाँ तक मैंने किया और आगे नहीं कर पाई।
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बालाजी मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई यहाँ पर। बालाजी मंदिर के बाद हम लोग शाम को गए थे रानी सती मंदिर। वहाँ पे ना बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी यार, ये बहुत हैवी थी, मेरे से तो बज ही नहीं रही थी। मैं तो थक गई इसको बजाते हुए। फिर एंड में एक अंकल ने बजाई थी। गाइस मैं यहाँ का ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई, मंदिर के अंदर ना मना करते हैं जाने के लिए, तो मैंने बाहर से ही पिक वगैरह क्लिक कर लिया था, जो कि मैं ब्लॉग्स में दिखा रही हूँ आपको कि मंदिर के अंदर ऐसा था वैसा था। चुपके से पिक क्लिक किया था तो शेयर कर दिया था। और मंदिर के जब हम अंदर पहुंच गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई थी राधा कृष्ण की, सब भगवान की, तो देखकर बहुत अच्छा फील हुआ था कि मतलब पेंटिंग्स अच्छा बना हुआ है तो अच्छा फील, गुड वाला फील आ रहा है। सो गाइज़ यहाँ पे ना शाम के टाइम लाइटिंग शो हो रहा था और मंदिर के बाहर 9 देवियों की मूर्ति लगाई हुई थी, 9 ग्रह भी बने हुए थे वहाँ पे। सो आप देख सकते हैं मैं वहाँ पे बैठ के मैं पूजा भी कर रही थी, जो भी मेरे। तो गाइज़ फाइनल